Going to discuss how to call API in Angular, and we'll see with an example of PHP API. Okay, जो टॉपिक्स हमने एक उठाया है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो बिगिनर्स हैं एंगुलर में उनके लिए कि API को कैसे कॉल करते हैं, और उसका एक एग्जांपल देख के ऑलरेडी हमने एक API बना रखा है, एक API बनाएंगे भी। ठीक है, सो अगर आपको ये सब करना है तो इसके लिए कुछ एक सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड है। आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल होना चाहिए, विजुअल स्टूडियो कोड होना चाहिए, एंड आपको उसके बाद ये एंगुलर CLI आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसके कुछ एक स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे, जो जो लिखा हुआ है वो हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो चलिए अब देखिए मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज है। जो जो रिसोर्सेज मैंने बता रखा है, देखिए मेरे पास जो API मैंने बनाया हुआ है वो AWS के ऊपर मैंने एक EC2 का इंस्टेंस बनाया है, और वहाँ पे मेरा इस तरीके का एक API मैंने बना रखा है। ठीक है, इसी को मैं रीड करूँगा और दिखाऊँगा कि कैसे एंगुलर में API को रीड किया जाता है। और साथ ही साथ मैं एक काम करता हूँ, एक मैं यहाँ पे रिपोजिटरी सेट कर देता हूँ GitHub पे, ताकि आप लोगों को कोड मिल जाए। सो मैं जाता हूँ न्यू, यहाँ से आपका कोडिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैं एक रिपोजिटरी बना देता हूँ। सो मैं इसका नाम दे देता हूँ एंगुलर API कॉल। ठीक है, आप अपने लोकल पे भी कर सकते हैं सारा काम, ज़रूरी नहीं कि GitHub पे ही करना है सब। मैं ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि कोड अवेलेबल हो। क्रिएट किया एंड क्रिएट हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्लोन दिस फाइल। सो कॉपी इट, कॉपी दिस एंड टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। इसको क्लोज करते हैं, न्यू टर्मिनल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नेविगेट टू माई GitHub फोल्डर, सो cd डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे एलिस कर लेता हूँ, बहुत सारा फाइल है। यहाँ पे मेरा है cd GitHub। ओके, जो अपने लोकल पे करेंगे सारे काम, वो इस पार्ट को एस्केप कर सकते हैं। git क्लोन। ठीक है, क्लोन हो गया। cd अब आपका है एंगुलर API कॉल। ठीक है, चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे ओपन करते हैं उस फोल्डर को। सो अब अगर आप डॉक्यूमेंट में जाओगे, यहाँ पे GitHub फोल्डर है, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी को क्लोन कर लिया है, ओपन करते हैं और इसी में प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो जो लोकल पे कर रहे हैं अब उनका काम स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, सो मैं टर्मिनल ओपन कर लिया मैंने, और यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में क्या लिखा हुआ है। स्टेप 1 में लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है। सो प्रोजेक्ट बनाने का जो सिंटेक्स है ng मीन्स एंगुलर, न्यू और प्रोजेक्ट का नाम। सो आई एम गोइंग टू डू ng न्यू, और क्या कर दूँ, API कॉल ही कर देता हूँ इसका नाम। ठीक है, API डेमो, API कॉल डेमो। ठीक है, ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, अभी के लिए आप यस करो, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। यस करो, एंड मैं यहाँ पे CSS नहीं SCSS यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप CSS भी यूज़ कर सकते हैं, मैं SCSS यूज़ कर रहा हूँ। ओके, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ। ठीक है, हिट एंटर। अब देखेंगे कि यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है, और यहाँ पे जो भी पैकेजेस हैं आपके इंस्टॉल हो रहे हैं उससे रिलेटेड। अब ये कुछ बोल रहा है क्योंकि मैंने इसको परमिशंस नहीं दे रखे हैं। अगर आपके पास ऐसा मैसेज आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो ये प्रोजेक्ट बना है इसमें नेविगेट कर जाओ, cd API कॉल डेमो। ठीक है, और इसमें बस इतना लिख दो आप, npm i और फोर्स करके इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, अगर ऐसा इशू आ रहा है तो, अगर नहीं आता है
तो यहाँ पे npm का फोल्डर बना रहता, ठीक है, मतलब नोड मॉड्यूल का फोल्डर बना रहता। अभी फोर्सफुली उसको इंस्टॉल कर देगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक इंस्टॉल होता है हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। देखिए ये बना, उसके बाद ये इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर इंस्टॉल नहीं हुआ है तो उसके बाद क्या करना है कि जो ऐप मॉड्यूल होगा, ठीक है, ऐप मॉड्यूल के अंदर सबसे पहले हम HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमें API जो हिट करना है उसके लिए जो रिलेटेड लाइब्रेरी होता है वो इसमें अवेलेबल होता है, ठीक है। जो भी हो रहा है होने दीजिए, हमें क्या प्रॉब्लम है। ओके ओके ओके। नेक्स्ट जो है ऐप मॉड्यूल में ही प्रोवाइडर देना पड़ता है। ये प्रोवाइडर क्या है? एक वेब सर्विस बनाएंगे, ठीक है। वेब सर्विस के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे, वो वेब सर्विस का पार्ट नीचे है, ठीक है। ये बस मैंने उसका नाम यहाँ पे दे दिया कि आपको प्रोवाइडर देना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल भी देख लीजिए, जैसे हम प्रोजेक्ट बनाए हैं NG न्यू करके, ये इस तरीके से बना रहे हैं, आप भी बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे अभी तो नोड मॉड्यूल बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इसको अभी करोगे ng सर्व ओपन कर लो और पोर्ट मैं दे देता हूँ इसको 4545। मैं बताऊँगा ये पोर्ट स्पेसिफिक देने का रीज़न क्या है बाद में। कंपाइल स्टार्ट हो गया है। ये जो मैं एंगुलर का प्रोजेक्ट सेटअप किया हूँ ये लेटेस्ट वर्जन है, जो भी अभी आ रहा है आज के डेट में 24 जून, ठीक है। तो देखिए हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, ये वाला बचा हुआ है। ये वाला पार्ट तब करेंगे जब सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि एक सर्विस क्रिएट करना है जिसका नाम होगा वेब सर्विस, ठीक है। तो सर्विस क्रिएट करते हैं। सर्विस क्रिएट करने के लिए एक नया मैं टर्मिनल ले लेता हूँ। सर्विस क्रिएट करने के लिए जो कमांड होता है ng मतलब एंगुलर जनरेट ऐसे सर्विस एंड एक सर्विसेज करके एक फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर मेरे को वेब सर्विस बनाना है। ओके डन। सो व्हाट इट्स सेइंग, सो क्या करना है, एक्चुअली मैं अभी हूँ एंगुलर API कॉल में, मतलब डिपोजिटरी में हूँ, ठीक है। मेरे को सबसे पहले उस प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि एंगुलर API कॉल कोई भी एंगुलर का प्रोजेक्ट नहीं है, ये बस एक रिपोजिटरी है, उसके अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है। तो cd API कॉल, ओके डन, एंड cn कमांड मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे। सो अगर आप SRC में जाओगे अभी तो आपको एक फोल्डर मिलेगा ऐप के अंदर सर्विसेज, उसके अंदर आपको ये वेब सर्विस बना मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद ये बोल रहा है कि ये मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। सो लेट्स गो। ये कह रहा है, मतलब ये आर्टिकल मैंने ही लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। ये आर्टिकल इसलिए लिखा है ताकि हमारा काम जो है जल्दी जल्दी हो जाए, और बाद में अगर आप लोगों को कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वहाँ से रीड कर पाओ, ठीक है। ये इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद कंस्ट्रक्टर में इसको कॉल करना पड़ता है। सो लेट्स गो, ताकि इसके जो रिलेटेड मेंबर्स हैं, फंक्शंस हैं, वो इनिशियलाइज हो जाए। तो हम कर दिया यहाँ पे कॉल। कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको पता ही होगा कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या होता है। उसके बाद एक फंक्शन ऐड करना है। ये फंक्शन मैं ले लेता हूँ। इस फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कौन सा API हिट करना है उसके लिए URL आएगा इस फंक्शन में, पेलोड आएगा, ठीक है। हेडर्स क्या क्या होंगे, क्योंकि मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो जेसन के लिए कर रहा हूँ, तो जेसन होगा, एक्सेप्ट भी जेसन ही होगा उधर से, ठीक है। एंड पॉइंट में क्या किया, API का बेस URL होगा और एक URL होगा। बेस URL इन द सेंस जैसे आप बहुत सारे देख रहे होंगे कि abcd.com API,
abcd.com API v2 ऐसे करके होता है, तो वो वाला जो पार्ट होगा यहाँ पे डालेंगे क्योंकि वो कॉमन होता है। और यूआरएल अलग अलग हो सकता है, जैसे लॉगिन के लिए डिफरेंट यूआरएल होगा, साइनअप के लिए डिफरेंट यूआरएल होगा, तो इन सब चीज़ के लिए, ठीक है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स कॉपी इट एंड लेट मी पेस्ट हियर, सो हियर आई विल पेस्ट, ओके। सो अब देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है। सो अब ये वाला जो यूआरएल है आप डायरेक्टली ये दे सकते हो। अब ये मैंने जो अपना API बनाया है वो AWS के ऊपर बनाया है। अगर आप लोग को फ्री वाला API चाहिए, मतलब फ्री वाला सर्वर चाहिए, तो देख लीजिए आपका है 000 वेब होस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको PHP का सर्वर फ्री में मिल जाएगा, आपको एक डोमेन भी मिलेगा, आप सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए फ्री वेब होस्टिंग है, तो यहाँ पे जाके अपना एप्लीकेशन सेटअप कर लीजिए अगर आपके पास AWS का नहीं सर्वर है तो। सो It's 7:30. So here what I will do, हो गया। सो हमारा वेब सर्विस कंप्लीट हो चुका है। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि वेब सर्विस जैसे ही कंप्लीट होगा हमें ऐप मॉड्यूल में प्रोवाइडर्स ऐड करने हैं और इंपोर्ट करने हैं कुछ डेटा। सो अगर आप यहाँ पे जाओगे, सो देखिए हम प्रोवाइडर ऐड करना है, तो सबसे पहले मैं प्रोवाइडर ऐड करता हूँ, क्योंकि प्रोवाइडर ऐड नहीं करेंगे तो कॉल नहीं हो पाएगा API। सो नाम क्या है, वेब सर्विस, हिट एंटर। और एक HTTP क्लाइंट मॉड्यूल भी इंपोर्ट करना था, सो आई विल इंपोर्ट दिस वन। सो इन इंपोर्ट HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, ओके, हिट एंटर। हो चुका है इसका काम कंप्लीट, हमारा ये पार्ट भी डन है। नाउ आई हैव टू क्रिएट वन कंपोनेंट, ओके। सो हाउ वी कैन क्रिएट कंपोनेंट, ng generate c से कंपोनेंट एंड होम, ठीक है। आप नाम कुछ भी दे सकते हो कंपोनेंट का, बट मैं रिलेटेड दे रहा हूँ, ठीक है। सो होम। सो और देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि ऐप मॉड्यूल में वो वाला कंपोनेंट का नाम आ जाता है, वहाँ से आप रिमूव कर सकते हो, इसकी कोई नीड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फालतू का ये नंबर ऑफ लाइंस बढ़ा देगा, यहाँ से हटा दिया। उसके बाद सबसे पहले राउटिंग में इसको ऐड करना है, क्योंकि देखिए HTML डिज़ाइन करने के लिए बोल रहा है, ये सब बोल रहा है, बट सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, इसी को फॉलो करते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूजन हो, ठीक है। सो व्हाट इट्स सेइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने वेब सर्विस बनाया है उसको इंपोर्ट कर लो। सो लेट्स इंपोर्ट इट, थोड़ा लंबा लाइन है, सो कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। सो होम में इसके TS फाइल में इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी कुछ बोल रहा है, पाथ का इशू है। सो डबल डॉट सर्विसेज फोल्डर के अंदर से वेब सर्विस, ठीक है, डन। नाउ आई हैव टू क्रिएट वन object, okay। So here I will give web service, ठीक है। सेम हमने इधर भी किया है, वेब API दे दिया है, मैं वेब API नाम ही दे देता हूँ, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। लेट से जो कर दिया एक बार उसी को रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इट सेइंग, क्रिएट अ फंक्शन टू गेट चैनल डेटा, ओके। सो इसको कॉपी करते हैं, और थोड़ा सा इशू आएगा यहाँ पे देखिएगा, डन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये दे रहा है कि वेब API है ही नहीं कुछ, क्योंकि हमने तो वेब सर्विस दे दिया है नाम। सो यहाँ पे वेब सर्विस दे दीजिए, और यहाँ पे एक इशू टाइप का बता रहा है, तो इसको क्विक फिक्स कर दीजिए यहाँ पे जाके, ठीक है। तो अभी क्विक फिक्स हो गया है, स्पेस को रिमूव कर देते हैं। अगर आपके पास ऐसा एरर आएगा तभी कीजिएगा, अदरवाइज़ कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे API का जो URL है वो क्या है, सो दिखा देता हूँ मैं। API का एंड पॉइंट ये है और URL हमारा ये। सो इसको कॉपी किया
and just paste it here. Okay, पेस्ट कर दिया, ठीक। अब ये सब हो गया, ये सब हो गया। अब जैसे ही ये कंपोनेंट रन होगा मैं उस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। सो हाउ दिस डॉट दिस का यूज़ करोगे तो इस क्लास में जितने भी प्रॉपर्टीज़ बने हुए हैं, फंक्शंस बने हुए हैं, आप उसको यूज़ कर पाओगे, ठीक है। सो मैंने कर दिया। उसके बाद सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। अब इसको एक बार होम में जाके देखते हैं। सो हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है यहाँ पे होम। सो होम में नहीं जा रहा है। होम में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि एक स्टेप हमने जो है मिस कर दिया है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे देखेंगे ओके, ठीक है। सो मैंने एक पार्ट यहाँ पे लिखा ही नहीं कि इसको राउटिंग में ऐड करना है, ठीक है। सो देखिए ये करने के बाद जो फिफ्थ होगा यहाँ पे, मतलब थर्ड स्टेप का जो फिफ्थ पार्ट होगा, आपको राउटिंग में कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। सो गो टू राउटिंग, ओके, एंड हेयर कर्ली ब्रेसेस के अंदर पाथ दे दो सबसे पहले, कि जैसे ही होम पे आएगा क्या कॉल होएगा। सो कॉल होएगा कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट होगा होम वाला। सो होम कंपोनेंट विल कॉल, ओके, डन। नाउ go to this, refresh it and call here home। अभी भी क्या इशू है? सो कंसोल में जाते हैं एक बार। होम है, होम हो गया। ओ नो, एक्चुअली जो मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ वो सिंटेक्स जो होता है वो होता है आपका, नहीं कुछ तो मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग। सो हियर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये कचरा हटा देता हूँ, कि वो इतना कचरा नहीं चाहिए। सो मैंने इसको हटा दिया, रिमूव कर दिया। सो इधर से सब कुछ हट गया होगा, सिर्फ होम बॉक्स, ठीक है। अब एक्चुअली क्या हो रहा था, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ इसको, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं होम बॉक्स दिख रहा होगा, देखिए होम बॉक्स। एक्चुअली इतना कचरा था, इसके वजह से आपको डेटा कुछ भी नहीं दिख रहा था। सो मैं काम कर, इसलिए मैंने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया सब कुछ, ठीक है। और एक और चीज़, ये राउटिंग में जैसे सॉरी, जैसे मैंने कंपोनेंट को कॉल किया है, इसी तरीके से एक और चीज़ होता है लोड चिल्ड्रन करके, ठीक है। अगर आप लेजी लोडिंग इम्प्लीमेंट किए हो जब प्रोजेक्ट में, तो लोड चिल्ड्रन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप डायरेक्टली कंपोनेंट नहीं, अपने मॉड्यूल को लोड करवाते हो। सो ये हमारा हो गया। यहाँ पे नेटवर्क में अगर आप देखेंगे, रिफ्रेश अगर मैं करूँ इसको, तो कुछ भी हिट नहीं हो रहा है। ओके, सो इट्स नॉट हिटिंग होम के अंदर। जैसे ये होगा, मैं कॉल कर रहा हूँ बट कुछ काम हो नहीं रहा है। एंड वाई नॉट हो रहा है? कुछ तो बात है, ठीक है। कुछ मिस होने किया हमने, हमने ये सब कर दिया, ये सब कर दिया, ये सब कर दिया। कंस्ट्रक्टर मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया है उसको, अच्छा, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ठीक है। एक्चुअली क्या था कि एनजी यूनिट का जो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिटर्न टाइप होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कर दिया था वाइट। वो बाय डिफ़ॉल्ट ही इंस्टॉल हो जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही क्रिएट जब होता है कंपोनेंट आपको, तो वाइट रहता है। आप उसको रिमूव करें तो अब देखिए यहाँ पे ये मेरा कॉल हो रहा है एपीआई, ठीक है। यहाँ पे आपका एंड पॉइंट आपको दिख रहा है, ये आईपी एड्रेस है,
और उसके बाद URL दिख रहा है आपको, देखिए। तो इस तरीके से मेरे पास डेटा भी आ रहा है। अब इस डेटा को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको HTML में। सो इसके लिए क्या करते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक एरे। तो इसको होल्ड करने के लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, रिकॉर्ड करके मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। एंड हियर दिस डॉट रिकॉर्ड इज इक्वल टू डेटा, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आप कंसोल करते हो इसको तो आपको दिखेगा डेटा कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट रिकॉर्ड। ओके, डन, सेव कर दिया इसको। अब कंसोल में देखते हैं कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सी डेटा हमारे पास आ रहा है। और इसको लेके चलते हैं HTML में। सो हियर HTML वर्क्स, भैया आप साइड हो जाओ। एक ले लेते हैं H1, यहाँ पे दिखा देते हैं हम। ये डबल कर्ली ब्रेसेस करके आप जो भी वेरिएबल्स है उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे रिकॉर्ड डॉट अगर नेम करेंगे तो आपका क्या प्रिंट होगा, मुकुंद प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स, जो कि आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये आ गया। अब मेरे को कोर्सेस प्रिंट करने हैं। सो कोर्सेस क्योंकि मल्टीपल है तो इसको हम या तो टेबल में प्रिंट कर सकते हैं या फिर हम ईवल टैग में। सो टेबल ले लेते हैं, टेबल में TR ले लिया, TR में TH ले लिया, TH में सीरियल नंबर हो गया, सीरियल नंबर में कोर्स नेम हो गया, कोर्स नेम, ठीक है। और क्योंकि वो मल्टीपल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलना पड़ेगा। और लूप कैसे चलता है एंगुलर में, सो ng फॉर, ठीक है, ng फॉर लेट i ऑफ रिकॉर्ड डॉट, अब मैं इसका नाम देख लेता हूँ क्या नाम है, कोर्सेस। एग्जैक्टली सेम नेम रखना पड़ेगा आपको जेसन की का। ये कर दिया और इसके अंदर i डॉट नेम, ठीक है। अब चलते हैं देखते हैं। सो देखिए कोर्स नेम, बस इतना ही आ रहा है। कैन नॉट बाइंड ng फॉर ऑफ, ये कुछ गलत लिख दिया मैंने, ng फॉर, ओके, लेट i क्या गलत है इसमें, चलिए ठीक है, इसको सर्च करते हैं व्हाट इज दिस। सो अरे ऐसा तो मैंने लिखा ही नहीं मेरे भाई। सो ये क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा लिख रहे हैं तो ऐसा इशू आ रहा है। सो व्हाट इट सेइंग, ऐड ब्राउज़र मॉड्यूल टू इम्पोर्ट, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि ब्राउज़र मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐप मॉड्यूल में, ठीक है। सो ब्राउज़र मॉड्यूल तो हमारे पास ऑलरेडी है, फ्रॉम प्लेटफॉर्म, अपना प्लेटफॉर्म ही है, तो गलत चीज़ दिखा रहे हो मेरे भाई। टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा मत करो।
वन मोर थिंग, हमें फीचर को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, सॉरी। सो इंपोर्ट हमने किया है। एक और चीज़ है यहाँ पे कि इंपोर्ट है होम कंपोनेंट। देखते हैं इसे काम बनता है कि नहीं। मेरे को नहीं लगता इसे काम बनेगा, श्योर नहीं हूँ। सो ये गलत चीज़ है। इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सो कैसे कर सकते हैं, सो व्हाट इट्स सेइंग, जो थोड़ा सा यूजफुल लग रहा है कि जब आप कस्टम मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो तो आप ऐप मॉड्यूल के जगह पे इसको इधर भी इंपोर्ट मारो, ठीक है। सो जो हमने इधर किया है, ये ब्राउज़र मॉड्यूल जो आपको दिख रहा है, शायद राउटिंग में भी ऐड करना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू इंपोर्ट इट हियर। Then let me run again this. But I still getting issue. कुछ तो हो रहा है, एक लगता कोई इशू नहीं है। एक बार इस प्रोजेक्ट को रीरन करते हैं। So again I'm going to run this. अगर आपका ng4 नहीं भी चल रहा है कोई बात नहीं, जितना डेटा आपको दिखाना था, API कॉल करना था, वो पूरा पार्ट हो चुका है। तो मैं एक पूरा वीडियो ही बनाऊंगा ng4 के ऊपर और ngip के ऊपर, और मैं टैग कर दूंगा यहाँ पे, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो जो हमारा मेन काम था कि API कॉल कैसे होता है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं, वो सब मैंने पूरा बता दिया है। तो आप इस तरीके से 2-4 कंपोनेंट और बनाइए, API कॉल कीजिए, उसका डेटा दिखाइए। ng4 के बारे में आपको मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। एक बार देख लेते हो जाता है, ठीक है, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, क्योंकि ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए, अब रन हो रहा है, ये कंपाइल हो रहा है, ठीक है, कंपाइल भी हो चुका है एंड यहाँ आ भी चुका है, ठीक है। सो लेट्स रिफ्रेश इट। अभी भी ये बोल रहा है इस तरीके से। मैं काम करता हूँ, अगर TR में नहीं दिख रहा है, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। कहाँ पे, मैं आपको कंसोल में ही दिखा देता हूँ, ठीक है। सो हियर इफ दिस डॉट रिकॉर्ड डॉट COUR, इस कोर्सेज नाम क्या था इसका, कोर्सेज, ठीक है। सो let me paste here for let I of this dot record dot courses console dot log and I dot new, ठीक है, डन। अब यहाँ देखिए कोर्सेज के नेम प्रिंट हो जाएंगे। सो देखिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हो रहा है, और एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक ही कोर्स दे रखा है, मैं मल्टीपल कोर्स देता हूँ यहाँ पे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जो हमारा ये है, इसे कनेक्ट करते हैं एक बार। मैंने भैया सो गया क्या, ये मैंने वीडियो बना रखा है EC2 के ऊपर कि कैसे सेटअप करते हैं एप्लीकेशंस, कैसे पूरा
फाइल्स वगैरह बनाते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। सो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, यूज़फुल डेटा आना चाहिए हमारे पास। कनेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कर कनेक्ट पे क्लिक कीजिए एंड देन SSH क्लाइंट हेयर, कॉपी दिस। अपने टर्मिनल में जाता हूँ, टर्मिनल में मैं सीधे अपने डाउनलोड में चला जाऊँगा, क्योंकि मेरा जो PM की वहीं पे है। CD डाउनलोड डन, क्लियर ऑल गार्बेज डेटा, पेस्ट इट हियर। मुझे डाउनलोड में मैं नेविगेट ही नहीं हुआ, तो डाउनलोड से ठीक है। क्लियर दिस, पेस्ट इट हियर। अब आ गया यहाँ पे LS, कुछ भी नहीं है। CD रूट में चले जाते हैं, LS। अब जो फाइल्स होता है वो होता है आपका वेर के www के HTML में, वेर www HTML, हिट एंटर, LS। अब यहाँ पे मैं देखिए, अब API.php है ना, अब इसी को एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए sudo सुपर यूज़र एज एडमिन, ओके, एंड नैनो एडिटर यूज़ कर लेता हूँ मैं, एड हेयर फाइल विथ एक्सटेंशन, डन। तो देखिए ये सारा मैंने काम किया हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि मैंने पोर्ट वहाँ पे स्पेशली यही पोर्ट क्यों दिया था, क्योंकि अगर आप वो पोर्ट नहीं देंगे तो क्रॉस ओरिजिन का इशू हमेशा आता रहेगा। सो मैंने ये पोर्ट दे दिया है, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन लोकल, मेरा जो एंगुलर है वो दूसरे उस पर चल रहा है, सर्वर पे चल रहा है, लोकल सर्वर पे चल रहा है, और ये जो है दूसरे सर्वर पे चल रहा है, तो आपको देना पड़ेगा ये, ठीक है। तो मैं बस मेरे को कोर्स अपडेट करना है। सो कोर्स इस तरीके से दिया हुआ है, कोर्सेस कोर्स तो दिया हुआ मल्टीपल, आया क्यों नहीं भाई जी। मेरे को PHP उतना ज़्यादा आता नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। लेट से जावा दे दिया यहाँ पे, ठीक है, एंड कंट्रोल O से राइट करो इसको, हिट एंटर, नाउ रिफ्रेश इट। ओके, तो एक काम हो रहा है कि सबसे लास्ट वाला यहाँ पे आ रहा है। सो मैं एक चीज़ देख लेता हूँ, PHP एसोसिएटिव एरे, सिंटैक्सेस आर करेक्ट ओनली, क्या यहाँ पे है इशू। सो व्हाट आई डिड, समझ में आ गया, नो नीड ऑफ दिस। ठीक है, ये ऑलरेडी एरे है, इसको एरे में डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना PHP मुझे आता है। अरे कमाल हो गया, तो क्या ये गलत है। इंसल्ट पे इंसल्ट हो रहा है, ठीक है। सो हियर ये भी दे दिया, वो भी कर दिया, वो भी कर दिया। व्हाट इट्स डूइंग, एरे है, एक की बनाया उसके ऊपर वैल्यू दिया, की बनाया उसके ऊपर वैल्यू दिया, की बनाया उसके ऊपर वैल्यू दिया, वैल्यू तो दे दिया, काम क्यों नहीं हो रहा है,
कोई बात नहीं, अब ये भी बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा हमें. So yeah, it's working very fine. So what is the issue here? ज़रूर मैं कुछ सिंटेक्स मिसिंग कर रहा हूँ. सो कोर्सेस है, कोर्सेस के अंदर एरे है, एरे में मल्टीपल डेटा है, ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है. ठीक है. अच्छा, एंगुलर नेमो ठीक है, कोई बात नहीं यार, बाद में इसको देखते हैं. ठीक है, न्यू लगा दो क्या, कंट्रोल हो, हिट एंटर हियर. अब यहाँ 500 यहीं आ गया. ठीक है, गलत सिंटेक्स है. ओके ठीक है, कोई बात नहीं. जो मैं PHP का एक और थोड़ा सही से मैं रिसर्च करूँगा PHP के ऊपर, उसके बाद देखते हैं इसको. अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं. ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो इसके बारे में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं इस फाइल को अपडेट कर दूँगा. सो और थोड़ा समझ आएगा. कंट्रोल ओ, हिट एंटर, इट्स वर्किंग. ओके, सो इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट है. प्रोजेक्ट रेडी कीजिए, रिलेटेड लाइब्रेरी इंस्टॉल कीजिए, इंपोर्ट कीजिए उसको. ठीक है, एंड वेब सर्विस बनाइए, कंपोनेंट फिर बनाइए, उस वेब सर्विस को कॉल कीजिए. PHP का कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस तरीके से बना सकते हो. ठीक है, कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में डालिए. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.